नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। उर्दू जगत की अगर एक शख्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मिर्जा गालिब का नाम जुमा पे आता है। उर्दू लिटरेचर में मिर्जा गालिब से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। इनके जीवन पर एक किताब लिखा गया है जिसे गुलजार साहब ने लिखा। बहुत ही खूबसूरत किताब है मिर्जा गालिब एक स्वानही मंजरनामा। इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। जब भी आपको अगर टाइम मिले इस किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा मोटा भी नहीं है, साधारण सी किताब है ये। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब रही बात कि इस किताब में कौन सी भाषा और कौन से शब्द हैं, तो इससे उर्दू में भी लिखा गया है और हिंदी में भी लिखा गया है। अगर आप हिंदी में भी पढ़ते हैं तो कुछ उर्दू वर्ड्स मिलेंगे जो हिंदी अक्षर में लिखे गए हैं, लेकिन घबराइए मत, उतना भी टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा भी टफ भी मिले तो आप घबराइए मत, आप उसको पढ़ते रहिए। अनुमान से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समझ में आ जाते हैं। इसीलिए तो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो शब्द का, तो आप उसे एक दो बार रट्टा मार लीजिए, उसी टाइम बोल लीजिए, दोहरा लीजिए, क्योंकि फिर उस शब्द से आप रूबरू होंगे बाद में तो पूरी तरह से आप उसको जान चुके होंगे। अब रही बात कि इस तरह के बुक्स पढ़ने के लिए शब्द कहां से कैसे सीखा जाए, तो ये आपकी मर्जी है कि आप साधारण से शब्द, साधारण से किताब उठाइए, उसको पढ़ते रहिए, धीरे 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 आप आराम से इस तरह की किताब को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। इसीलिए कहता हूं दोस्त कि पढ़ते रहिएगा। शब्द आपके पास होंगे तो आप हमेशा किसी भी किताब को बिना बताए, बिना समझे भी खुद से समझ सकते हैं। किसी के बिना समझाए भी आप खुद से समझ सकते हैं। और वैसे भी जिंदगी क्या है, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। अब कल का एक खूबसूरत सा न्यूज वायरल हुआ है, जो आप जानते होंगे 2 दिन पहले से। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा न्यूज, जैसे रवीश कुमार को अगर आप जानते होंगे तो रवीश कुमार का एक न्यूज है कि रवीश कुमार एनडीटीवी को छोड़ दिए, क्योंकि एनडीटीवी को अडानी खरीद लिए। तो उनका कहने का मतलब है कि मुझे नहीं खरीद सकते। और उनके साथ साथ एक खूबसूरत सा और भी ऐसा ही एक न्यूज बहुत वायरल हुआ। उसमें एक मोहतरमा ये बताती नजर आई कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज क्यों इतना, और खास तौर से बिहार में क्यों ये इतना अश्लील गाने बजते हैं। मैं इसे इसलिए बताता हूं क्योंकि आप भी समझ जाएंगे। जब आपके पास शब्द का खजाना हो जाएगा, आपके पास कुछ शब्द हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इस भोजपुरी को बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। उनका जवाब बहुत ही खूबसूरत था। उनका जवाब था कि एक तो बिहार में बेरोजगारी है, दूसरी बात कि यहां शिक्षा का अभाव है। कितना खूबसूरत जवाब है। शिक्षा नहीं है तो लोगों को अच्छाई बुराई में मतलब ही समझ में नहीं आ पाता, अंतर ही स्पष्ट नहीं कर पाते कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इसीलिए तो दोस्त बोलता हूं कि अब आपके पास अगर शब्द होंगे, आप अगर पढ़े लिखे इंसान होंगे, तो आप अच्छाई और बुराई में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और जब आप अच्छाई बुराई में अंतर ही स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या आसपास के बच्चों के या अपने ही बच्चों को क्या तालीम देंगे? नहीं दे सकते हैं। आप जो जानते हैं वही सिखाएंगे। लेकिन जिंदगी में ऐसा करना बहुत ही बेकार काम है। आप किसी तरह से अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए दोस्त। जब तक आप अच्छा नहीं बनेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो चलिए, ये थी ज्ञान की बातें। अब मैं ज्ञान के साथ साथ, मैंने शुरू में ही बोला था कि मिर्जा गालिब से रिलेटेड जो कुछ भी मैं लाया हूं, उनका एक मशहूर गजल आपके सामने पेश करने वाला हूं। एक छोटा सा गजल जो दुनिया भर में मशहूर है। मुझे लगता है कि अगर इनकी गजलों में टॉप 10 रखा जाए तो ये टॉप 10 में 2-3 नंबर पे आएंगी। इतना खूबसूरत और मशहूर गजल है, आपके सामने पेश करता हूं। आप ध्यान से इस गजल को सुनिएगा और इस शब्द से रूबरू होने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कोशिश करते रहिएगा, शब्द सीखते रहिएगा। सुन सुन के इस तरह की गजलें शुरू होता है। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। गजल सारे दिल्ली में उड़ी, जगह जगह गुंजी। चिपका रहा है बदन पर लहू से पैराहन। चिपका रहा है बदन पर लहू से पैराहन। हमारी जैब को अब हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा।
जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। कितना खूबसूरत गजल है। इस तरह के गजल पढ़ने के लिए आपको गाजिल से माफ कीजिएगा गालिब से और साथ ही साथ और बशीर बद्र हुए इन तमाम हस्तियों से आपको मिलना पड़ेगा। कहने का मतलब कि रूबरू होना पड़ेगा, इन्हें पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि कुछ लाकर नया जरूर दूंगा। तब तक आप बने रहिए। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।